डियर स्टूडेंट्स, ट्वेल्थ मैथमेटिक्स की ऑनलाइन क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो जैसा कि हमने अब तक के अपने वीडियोस के अंदर चैप्टर नंबर 3 मैट्रिक्स कंप्लीट कर लिया है, तो वहाँ स्टूडेंट्स की ओनली सिंगल डाउट थी जो है एग्जाम्पल नंबर 9। वो मैं इस वीडियो के लास्ट में आपको करवा दूंगा। और आज हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 4 डिटरमाइनेंट। तो हम सबसे पहले डिटरमाइनेंट के डेफिनेशन की बात करते हैं कि डिटरमाइनेंट होता क्या है। डिटरमाइनेंट इज ए नंबर विच इज एसोसिएटेड टू ए स्क्वायर मैट्रिक्स, यानी कि जो डिटरमाइनेंट है वो एक नंबर होता है जो एक स्क्वायर मैट्रिक्स से एसोसिएट होता है। या इसको आप बोल सकते हो डिटरमाइनेंट इज ए स्पेशल नंबर दैट कैन बी कैलकुलेटेड फ्रॉम ए स्क्वायर मैट्रिक्स, यानी कि ये एक तरह का नंबर होता है जो हम किसी स्क्वायर मैट्रिक्स से कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन दोनों डेफिनेशन में हमारे पास कॉमन बात क्या ही है कि सबसे पहले तो ये डिटरमाइनेंट क्या होता है, एक नंबर ही होता है। ये दूसरा क्या, कहाँ से निकलेगा, स्क्वायर मैट्रिक्स से। यानी कि यहाँ से ये बात अपने पास में रिजल्ट आता है कि जो स्क्वायर मैट्रिक्स होती है उन्हीं का क्या होगा, डिटरमाइनेंट होगा। जो स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं होगी उनका डिटरमाइनेंट नहीं होगा। और यही बात मैंने यहाँ नोट के अंदर भी लिखी हुई है कि मैट्रिसेस विच आर नॉट स्क्वायर डू नॉट पोजेस डिटरमाइनेंट, यानी जो मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है उनका डिटरमाइनेंट हम नहीं फाइंड आउट कर सकते। तो डिटरमाइनेंट हमारा ओवरऑल क्या हुआ, एक नंबर ही हुआ जो किससे एसोसिएट है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स से। ठीक है, अब देखिए मैट्रिक्स जो हमने चैप्टर नंबर 3 पढ़ा था वो क्या होता था, वो एक अरेंजमेंट होता था। वो क्या था, एक अरेंजमेंट था ऑफ नंबर्स और फंक्शंस। और डिटरमाइनेंट क्या है, डिटरमाइनेंट एक नंबर है जो किसी स्क्वायर मैट्रिक्स से अटैच है। तो देखिए डिटरमाइनेंट में और मैट्रिक्स में कुछ डिफरेंस होते हैं। जैसे हमने यहाँ पहला डिफरेंस पढ़ा है, मैट्रिक्स अरेंजमेंट होता है और डिटरमाइनेंट एक नंबर होता है। अब जैसे हम आगे टॉपिक पढ़ेंगे और वहां डिटरमाइनेंट और मैट्रिक्स में जहां पर भी डिफरेंस आएगा वो मैं वहां आपको नोट करवाता रहूंगा। अब हम बात करते हैं कि डिटरमाइनेंट को हम डिनोट कैसे करेंगे। अब देखिए आप नोटेशन ऑफ डिटरमाइनेंट, मान लीजिए अपने पास में एक कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है, देन जो उसका डिटरमाइनेंट है उसको हम डिनोट कैसे करेंगे, उसके डिटरमाइनेंट को मोड ए से डिनोट करेंगे, मोड ए, या फिर डेट ए, या फिर ट्रायंगल वाला सिंबल भी हम यूज कर सकते हैं डिटरमाइनेंट को डिनोट करने के लिए। लेकिन हम मोस्टली क्या करेंगे, मोड ए लिखेंगे। यहाँ ये जो ब्रैकेट है ये वाली, ये कौन सी मोड वाली है, ये जो हमने 11th क्लास में मोड फंक्शन पढ़ा हुआ था उसकी जो ब्रैकेट होती है वही सेम ब्रैकेट हम डिटरमाइनेंट के लिए यूज करेंगे। लेकिन आपको यहाँ ये इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखनी है कि मोड की जो प्रॉपर्टी होती है कि मोड के अंदर कोई वैल्यू होती है ब्रैकेट के अंदर, अगर हम ब्रैकेट हटाते हैं तो वो हमें पॉजिटिव वैल्यू देगा, तो वो प्रॉपर्टी आपको यहाँ डिटरमाइनेंट के अंदर यूज नहीं करनी है। डिटरमाइनेंट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो, जैसा हमारा आंसर आएगा वही हमारी वैल्यू होगी, उसमें हम कोई चेंज नहीं करेंगे। अब देखिए फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ ए कोई मैट्रिक्स मैंने कंसीडर की जिसके अंदर सिंगल एलिमेंट है 7, तो इस मैट्रिक्स का डिटरमाइनेंट बनाएंगे, कैसे करेंगे, इस ए के बाहर हम मोड वाली ब्रैकेट लगा देंगे और ये जो स्क्वायर ब्रैकेट थी इनको हटाकर हम क्या लगा देंगे, यहाँ पे मोड वाली ब्रैकेट लगा देंगे। तो ये अपना क्या बन जाएगा, डिटरमाइनेंट ए बन जाएगा। ये एक और एग्जांपल की बात करते हैं, मैंने यहाँ पर ए मैट्रिक्स मैंने कंसीडर किया 2 4 6 1। अब हम इसका डिटरमाइनेंट बनाएंगे, क्या करेंगे, इस ए के बाहर ब्रैकेट लगा देंगे मोड वाली और यहाँ स्क्वायर ब्रैकेट को हटाकर ये मोड वाली ब्रैकेट हम लगा देंगे। तो अपना ये क्या बन जाएगा, एक ये डिटरमाइनेंट बन जाएगा। ये यहाँ ऑर्डर क्या था, 1 क्रॉस 1 1 है ना, तो ये हमारा डिटरमाइनेंट बना है, कौन से ऑर्डर का बना है, फर्स्ट ऑर्डर का। यहाँ ऑर्डर क्या है, 2 ऑर्डर है, 2 ऑर्डर का मीनिंग होता है 2 क्रॉस 2, तो ये डिटरमाइनेंट क्या हो जाएगा, सेकंड ऑर्डर का डिटरमाइनेंट हो जाएगा। तो ऐसे हम डिनोट करते हैं किसको, डिटरमाइनेंट को। और शायद आपको यहाँ मैट्रिक्स और डिटरमाइनेंट में सेकंड डिफरेंस भी आपको समझ में आ गया होगा। वो क्या होता है कि मैट्रिक्स के जो एलिमेंट्स हैं उनको हम स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर क्लोज करते हैं और जो मोड के जो एलिमेंट्स बनेंगे उनको हम ये ऐसे लाइंस के बीच में या फिर मोड के अंदर हम लोग उसको क्लोज करते हैं। तो ये इनके अंदर नोटेशन के अंदर इनका सेकंड डिफरेंस था। एक इंपॉर्टेंट बात आपको यहाँ ध्यान रखनी है कि हमने 3rd चैप्टर पढ़ा है मैट्रिक्स का
और हम यहाँ 4th चैप्टर जो पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं डिटरमाइनेंट का। तो इन ब्रैकेट के अंदर आप कंफ्यूज मत हो जाना, कभी आप मैट्रिक्स वाले चैप्टर के अंदर आप मोड वाले ब्रैकेट यूज कर लेते हो और मोड वाले जो अपना डिटरमाइनेंट का चैप्टर है वहां आप ये मैट्रिक्स वाले ब्रैकेट्स यूज कर लेते हो। यानी मेरे कहने का मतलब है कि मैट्रिक्स को डिनोट करने के लिए आपने कभी कभार आपने ये ब्रैकेट यूज कर ली, कभी आपने ये कर ली, और ऐसे ही डिटरमाइनेंट के अंदर आपने कभी आपने ये ब्रैकेट लगा दी, आपने कहीं पर आपने ये लगा दी, तो आपका वो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि आपको क्वेश्चन के अंदर डिटरमाइनेंट दिया हुआ है या हमें मैट्रिक्स गिवन है। तो ये आपका नोटिस है। अब हम कुछ एग्जांपल की हेल्प से ये ट्राई करेंगे कि जो डिटरमाइनेंट अपना एक नंबर होता है जो किसी स्क्वायर मैट्रिक्स से एसोसिएट होता है उसको हम फाइंड कैसे करेंगे। अब हम कुछ एग्जांपल की हेल्प से ये सीखते हैं कि स्क्वायर मैट्रिसेस का जो डिटरमाइनेंट है वो कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ सबसे पहले फर्स्ट एग्जांपल के अंदर मैंने मैट्रिक्स ए कंसीडर किया जिसके अंदर क्या सिंगल एलिमेंट है। तो इस मैट्रिक्स का हम डिटरमाइनेंट कैसे बनाएंगे, यहाँ ए के बाहर मोड वाली ब्रैकेट लगा देंगे, इधर भी ये ब्रैकेट हटाकर मोड वाली ब्रैकेट लगा देंगे। अब देखिए जब मैट्रिक्स के अंदर सिंगल एलिमेंट होता है तो वही क्या होता है, उस मैट्रिक्स के डिटरमाइनेंट की वैल्यू होती है। तो ये -6 था तो अपना आंसर क्या आ जाएगा, -6 आ जाएगा। और देखिए ये यहाँ मोड के अंदर है तो मैंने इसको पॉजिटिव नहीं किया है, तो आपको भी इसको पॉजिटिव नहीं करना है। अगर ये नेगेटिव आता है तो ये नेगेटिव ही हमारा क्या होगा, डिटरमाइनेंट होगा। अगर पॉजिटिव आता है तो वो पॉजिटिव जो वैल्यू आएगी वो हमारा डिटरमाइनेंट हो जाएगी। और इसमें सिंगल एलिमेंट होता है उसे क्या बोलते हैं, फर्स्ट ऑर्डर का डिटरमाइनेंट बोलते हैं, क्योंकि यहाँ ऑर्डर क्या है मैट्रिक्स का 1 क्रॉस 1 है। अब हम बात करते हैं सेकंड ऑर्डर की, जिसके अंदर जो मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होगा वो क्या होगा, 2 क्रॉस 2 होगा। यहाँ मैंने मैट्रिक्स कंसिडर की A6 1 2 4 का डिटरमाइनेंट क्या बन जाएगा, ए के बाहर मोड लगा देंगे, इधर भी स्क्वायर ब्रैकेट हटाकर मोड वाली ब्रैकेट लगा देंगे। अब देखते हैं जब अपने पास में सेकंड ऑर्डर का जो डिटरमाइनेंट होता है उसको सोल्व कैसे करेंगे। या ऐसे बोल सकते हो जब अपने पास मैट्रिक्स होती है 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की तो उसका डिटरमाइनेंट हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। देखिए ये सिंपल है बहुत ज्यादा, कैसे सोल्व करना आपको, यहाँ 4 वैल्यू है अपने पास में तो आपको ऐसे इनका मल्टीप्लाई करवाना है और माइनस में आपको इनका मल्टीप्लाई लिखना है। 6 × 4 कितना होगा, 24, माइनस क्या करेंगे 2 × 1 तो कितना आंसर आ जाएगा 22, हमारे पास में डिटरमाइनेंट की वैल्यू आ जाएगी। अब देखिए आपका बेसिक फॉर्मूला यही है कि आप पहले इनका मल्टीप्लाई करवाओगे, फिर माइनस का सिंबल, फिर इनका मल्टीप्लाई, उल्टा मत कर देना, ये कर दिया आपने पहले फिर ये कर दिया, गलत हो जाएगा। पहले ऐसे मल्टीप्लाई करवाना है और माइनस के अंदर आपको ये ऐसे मल्टीप्लाई लिखना है। जैसे हम यहाँ थर्ड एग्जांपल, एक और एग्जांपल यहाँ कंसीडर करते हैं कि मैंने यहाँ मैट्रिक्स ए कंसीडर किया 1 - 2 1 4, तो इसका डिटरमाइनेंट क्या बन जाएगा, 1 - 2 1 4 के बाहर क्या लगा देंगे, मोड वाली ब्रैकेट लगा देंगे। तो इसको सोल्व कैसे करेंगे, पहले ऐसे मल्टीप्लाई करवाएंगे, 4 × 1 कितना हो जाएगा 4, फिर माइनस का सिंबल आपको लगाना होता है, फिर -2 × 1 क्या हो जाएगा -2, तो माइनस माइनस क्या हो गया +2, तो 4 2 6 हमारे पास में क्या आ जाएगा, इस मैट्रिक्स का डिटरमाइनेंट आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूं आपको फर्स्ट ऑर्डर का डिटरमाइनेंट और सेकंड ऑर्डर का जो डिटरमाइनेंट है वो आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं थर्ड ऑर्डर के डिटरमाइनेंट की, कि आप थर्ड ऑर्डर का जो डिटरमाइनेंट है उसको सोल्व कैसे करेंगे। इसको आप अच्छे से समझिएगा क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। इस कंप्लीट चैप्टर के अंदर मोस्टली जो हमें डिटरमाइनेंट दिया जाएगा वो थर्ड ऑर्डर का ही दिया जाएगा और आपको ये सोल्व करना अच्छे से आना चाहिए क्योंकि जो एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है वो इसी बेस पे आता है। ठीक है, तो देखिए मैंने यहाँ डिटरमाइनेंट मैंने कंसिडर किया 4 2 1 3 2 1 1 4 3। अब इसको हम सोल्व करेंगे। तो देखिए इसको सोल्व करने के लिए क्या होता है कि आपको इस डिटरमाइनेंट को किसी भी एक रो या किसी भी एक कॉलम से इसको एक्सपेंड करना होता है। वो एक्सपेंड कैसे करते हैं मैं आपको भी समझाऊंगा मैं। तो देखिए यहाँ पे ये फर्स्ट अपने R1 है ना, और ये R2 है अपने पास में ऐसे, और ये क्या है R3 है। ये क्या है फर्स्ट कॉलम अपना, ये क्या है सेकंड कॉलम है, और ये क्या है थर्ड कॉलम है। तो अपने पास में इस डिटरमाइनेंट को सोल्व करने के लिए यहाँ कितने ऑप्शन बनते हैं, 6 ऑप्शन बनते हैं। R1 से एक्सपेंड कर सकते हैं, R2 से, R3 से, या C1 से, या C2 से, या फिर C3 से, आपकी मर्जी है। आप किसी भी रो या कॉलम से एक्सपेंड कर सकते हो, लेकिन हम यहाँ एक्सपेंड उसी रो या कॉलम से करते हैं
अगर अपने पास जो डिटरमाइनेंट दिया हुआ है उसके अंदर जिस रो या कॉलम में मैक्सिमम 0 होते हैं, मान लीजिए यहाँ 2 0 0 0 है, तो इसको हम C1 से एक्सपेंड करेंगे क्योंकि फिर हमें यहाँ कैलकुलेशन कम करनी होती है। और अगर अपने को 0 नहीं दिए होते हैं तो आपकी मर्जी है, मैं तो आपको यही रिकमेंड करूंगा कि आप उसको R1 से सोल्व कीजिए या R1 से एक्सपेंड कीजिए। अब देखिए मैं यहाँ आपको ये एग्जांपल R1 से एक्सपेंड करके दिखाता हूँ कैसे करेंगे। तो R1 के अंदर अपने पास में एलिमेंट कौन कौन से 4 2 1। तो सबसे पहले तुम्हें करना क्या है, फर्स्ट एलिमेंट यहाँ बाहर लिखोगे, आप लिख दिया विद प्लस सिंबल। अगर ये माइनस का है तो ये माइनस का आ जाएगा, प्लस का है तो प्लस का रहेगा ये। फिर देखिए 4 जिस रो के अंदर है ना उस रो को आप छोड़ दीजिए। कौन सी रो में, ये R1 में है ना, तो R1 को छोड़ दीजिए। कौन से कॉलम में है, फर्स्ट कॉलम में है, तो फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट्स को आप छोड़ दीजिए। अपने पास कितनी वैल्यू रह गई अब 2 1 4 3। ये अपना कहीं ना कहीं सेकंड ऑर्डर का डिटरमाइनेंट आ गया। उसको हम सोल्व कैसे करते थे, ये वैल्यू माइनस ये वैल्यू है कि 2 इंटू 3 माइनस क्या आएगा 4 इंटू 1। अब बात करेंगे सेकंड एलिमेंट की, 2 है 2 बाहर आएगा, इसके आगे आप माइनस का सिंबल लगाओगे। आप पहली वैल्यू प्लस की, सेकंड वैल्यू माइनस की। हाँ अगर ये पहले से माइनस का है ना तो ये कैसा हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा ये। अब 2 बाहर आएगा, फर्स्ट रो में है फर्स्ट रो छोड़ देंगे, सेकंड कॉलम में है तो हम सेकंड कॉलम छोड़ देंगे। अब अपने पास कितने एलिमेंट रह गए 3 1 1 3। क्या करें 3 इंटू 3 आ गया, माइनस में 1 इंटू 1 ये आपका आ जाएगा ये। अब सेकंड एलिमेंट की बात हो गई, अब बात करते हैं थर्ड एलिमेंट की। थर्ड एलिमेंट क्या है 1, तो 1 बाहर आएगा विद प्लस सिंबल। आपको पैटर्न ध्यान रखना है, R1 में प्लस माइनस प्लस। अब ये कौन से कॉलम में, थर्ड कॉलम में, इसको छोड़ देंगे। क्या एलिमेंट रहेंगे 3 2 1 4, तो ये करेंगे 3 इंटू 4 माइनस 1 इंटू 2 जो मैंने वहां लिखा हुआ है। अब इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 2 इंटू 3 6 माइनस 4 हो जाएगा, 9 माइनस 1 हो जाएगा, 12 माइनस 2 हो जाएगा। यहाँ से क्या हो जाएगा 2 2 इंटू 4 8, यहाँ से 8 8 इंटू 2 16, यहाँ से 10 10 इंटू 1 10 आ जाएगा। इसको सोल्व करेंगे तो अपने पास क्या हो जाएगा 2, जो अपने पास में क्या आ जाएगा, इस डिटरमाइनेंट, इस जो थर्ड ऑर्डर का जो डिटरमाइनेंट है उसकी वैल्यू अपने पास में आ जाएगी। अब देखिए प्लस माइनस प्लस वाला पैटर्न आपको ध्यान कैसे रखना है कि यहाँ देखिए मैंने इस मैट्रिक्स डिटरमाइनेंट को मैंने सिंपल फॉर्म में लिखा। तो फर्स्ट एलिमेंट क्या होता है 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3। आपको इनके बेस में जो नंबर लिखे हुए हैं जैसे 1 1 है 1 2 है 1 3 ऐसे, इनका आपको सम करवाना है। अगर इनका सम इवन आ जाता है तो आप प्लस का सिंबल यूज करेंगे, और अगर ओड आ जाता है तो आप माइनस का सिंबल यूज करेंगे। देखिए A1 1 1 1 क्या होता है 2 2 क्या है इवन नंबर है, तो हमारे पास में पहली वैल्यू प्लस की आएगी। ये बात फिर से मैं आपको रिपीट करवा रहा हूं कि अगर ये वैल्यू माइनस की है तो आपको माइनस की लिखनी है। अपने बेसिक फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ये प्लस की आती है, बट माइनस की है तो फिर माइनस की बन जाएगी ये। सेकंड एलिमेंट क्या होता है 1 2 1 2 का जो सम है क्या आएगा 3 3 क्या होता है ओड, तो मैंने क्या लगा दिया माइनस का सिंबल लगा दिया। 1 3 में क्या बन जाएगा 4 4 इवन है तो प्लस का आ जाएगा। अब देखिए फर्स्ट रो में क्या आएगा प्लस माइनस प्लस। सेकंड रो से अगर आपको एक्सपेंड करना पड़ जाता है तो फर्स्ट वैल्यू आप कैसे लोगे माइनस की, क्योंकि 2 1 क्या होता है 3 3 का 3 क्या हो गया अपना ओड हो गया, ओड हो गया पहली वैल्यू क्या आएगी माइनस की, फिर प्लस की, फिर माइनस की, ऐसे ही फिर प्लस माइनस प्लस। अब देखिए आपकी मर्जी है, आप किसी रो या कॉलम से एक्सपेंड कर लीजिए। फर्स्ट रो से करते हैं तो क्या वैल्यू आएगी प्लस माइनस प्लस, सेकंड से करेंगे तो माइनस प्लस माइनस, थर्ड से करेंगे तो प्लस माइनस प्लस। कॉलम से करते हो आप फर्स्ट कॉलम के अंदर प्लस माइनस प्लस बनेगा, सेकंड में माइनस प्लस प्लस, और थर्ड के अंदर प्लस माइनस प्लस। तो आपकी मर्जी है, आप किसी रो या कॉलम से एक्सपेंड कर सकते हो, बट जहां तक पॉसिबल हो आप लोग फर्स्ट रो से यूज कीजिए, या जिस रो या कॉलम में मैक्सिमम 0 है वहां से सोल्व करेंगे। तो मैं आप एक काम करोगे अभी कि जैसे मैंने इसको R1 से एक्सपेंड किया है ऐसे ही आप किसी और रो से इसको या कॉलम से एक्सपेंड कर कर इसी एग्जाम्पल का आंसर ट्राई करना। और अगर आपको समझ में आ गया है तो बहुत अच्छी बात है, अगर फिर भी अगर आपको समझ में नहीं आया है तो मुझे आप कमेंट करके बता दीजिएगा, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर ये एक्सपेंशन आपको फिर से समझा दूंगा मैं ये, ठीक है। अब हम यहाँ आगे बात करते हैं कि किसी भी डिटरमाइनेंट को सोल्व करने के लिए अपने पास में एक अल्टरनेट मेथड और होता है जिसका नेम है सार्स डायग्राम।
कि सार्स डायग्राम की हेल्प से हम थर्ड ऑर्डर का जो डिटरमाइनेंट है वो कैसे फाइंड आउट करेंगे, आइए इसको भी देखते हैं। अब हम बात करते हैं सार्स डायग्राम की। ये जो टॉपिक है इससे अब तक पिछले 4 या 5 साल से एग्जाम के अंदर इससे क्वेश्चन आया नहीं है कि आपको डिटरमाइनेंट दे दिया और आपसे कहता है इसको आप सार्स डायग्राम की हेल्प से सोल्व कीजिए, ऐसा नहीं होता। हमें क्वेश्चन दिया मिलेगा जिसको या तो प्रूव करना आ जाएगा राइट हैंड साइड इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड, या फिर उसकी वैल्यू निकालनी आ जाएगी जो हम एक्सपेंशन से इजीली निकाल सकते हैं। फिर भी आपको ये आना चाहिए। तो देखिए सार्स डायग्राम में होता क्या है कि मान लो मैंने ये थर्ड ऑर्डर का एक डिटरमाइनेंट मैंने कंसिडर किया जिसके अंदर एलिमेंट्स हैं A1 B1 C1, A2 B2 C2, A3 B3 और C3। अब सार्स डायग्राम में तुम्हें करना क्या है, सबसे पहले ये जो डिटरमाइनेंट दिया हुआ है इसको आप सेम एज इट इज लिखोगे आप। उसके बाद आपको फर्स्ट और सेकंड कॉलम को यहाँ रिपीट करवा कर लिखना है। फर्स्ट कॉलम A1 A2 A3, सेकंड कॉलम B1 B2 B3। अब आपको आगे क्या करना है वो इंपॉर्टेंट है। देखिए कैसे करोगे, आप यहाँ से स्टार्ट करोगे, पहले इनका मल्टीप्लाई करवाना है आपको A1 B2 C3, A1 B2 C3, प्लस में आपको इनका मल्टीप्लाई करवाना है, इनका ऐसे B1 C2 A3, B1 C2 A3, फिर प्लस में आपको इनका मल्टीप्लाई करवाना है C1 A2 B3, C1 A2 B3। आगे ऐसी वैल्यू बनती नहीं है तो आगे हम नहीं जाएंगे, तीनों का मल्टीप्लाई करवाएंगे और इनका आपस में और ऐड करवा देंगे। फिर तुम्हें माइनस में क्या लिखना है, ये ऐसे मल्टीप्लाई, ऐसे ये ऐसे A3 B2 C1, फिर प्लस में करवा देंगे ये B3 C2 A1। पहले वाला क्या था A3 B2 C1, प्लस में B3 C2 A1 और प्लस में करवा देंगे ये वाली वैल्यू ऐसे C3 A2 B1 जो मैंने यहाँ लिखा हुआ है। बस तुमको नॉर्मली इनका जो आंसर आएगा सोल्व करने पे उसमें से ये वाला आपको माइनस कर देना है, जो हमारे पास में क्या आ जाएगी, डिटरमाइनेंट की वैल्यू आ जाएगी ये। अब आपको मैं ये सार्स डायग्राम से ये सोल्व कैसे करते हैं एक एग्जांपल की हेल्प से आपको मैं ये अच्छे से क्लियर करवाता हूँ। तो देखिए, अब देखिए मैंने यहाँ पर ये थर्ड ऑर्डर का डिटरमाइनेंट मैंने कंसिडर किया 2 1 4 1 2 2 1 2 3 2 1 3। अब इसको हम सार्स डायग्राम से सोल्व करेंगे तो जैसा कि मैंने आपको बताया था पहले ही आपको सेम लिखना है यहाँ पर, और इसके बाद आपको फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम को यहाँ रिपीट करवा देना है 2 1 2 2 1 2 1 2 2 और 1 2 2। अब आगे सोल्व कैसे करना है ध्यान से देखिए, हमें इनका मल्टीप्लाई करवाना है पहले 2 2 4 इंटू 3 12 आ गया, फिर प्लस में इनका मल्टीप्लाई 1 इंटू 3 इंटू 2 कितना आएगा 6 आएगा, 6 आ गया, प्लस में इनका मल्टीप्लाई 4 1 1 कितना आएगा 4 आ जाएगा, और माइनस में आप करोगे इनका मल्टीप्लाई ऐसे 2 2 4 इंटू 4 16, प्लस में इसके कर दोगे आप इनका मल्टीप्लाई 1 3 2 कितना आएगा 6 आएगा, और प्लस में कर दोगे 3 इंटू 1 इंटू 1 कितना आ जाएगा 3। इनको हमने ऐड किया 22 आंसर आ गया, इनको ऐड किया 25 आ गया, इसको माइनस करेंगे तो क्या आंसर आएगा माइनस का 3। और यही इसको अगर आप फर्स्ट रो या सेकंड रो या आपकी मर्जी है किसी भी रो या कॉलम से एक्सपेंड करके करते हो तो भी आपका आंसर कितना आएगा माइनस का 3 आएगा। तो ये आपका था सार्स डायग्राम। अब इस चैप्टर के अंदर या फर्स्ट एक्सरसाइज के लिए अपने पास में जो इम्पोर्टेंट जो टॉपिक बचता है माइनर और फिर होता है कोफैक्टर, ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में करवा दूंगा, और हो सकता है पर नेक्स्ट वीडियो आज शाम तक ही आपको मिल जाए। अभी मैं आपको थर्ड चैप्टर का जो डाउट था 9th नंबर एग्जाम्पल वो अभी सोल्व करवाता हूँ। देखिए अब देखिए 9th नंबर एग्जाम्पल करते हैं हम, ये थर्ड चैप्टर का मैट्रिक्स वाले का 9th नंबर एग्जाम्पल है ये। इसमें हमें क्या गिवन है, इफ a माइनस 2y इज इक्वल टू -1 -2 3 2 1 -1 -3 1 0, और हमें यहाँ पर फाइंड करना है a इंटू ए पावर टी। ए पावर टी क्या होता है, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स A, और वेयर I इज ए यूनिट मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 क्रॉस 3। यूनिट मैट्रिक्स कौन सी होती है, जिसके डायगोनल एलिमेंट क्या होते हैं 1 1 1, बाकी सभी क्या होते हैं 0। अब देखिए a, इसको सोल्व करते हैं a माइनस 2, आई की जगह वैल्यू आ जाएगी थर्ड ऑर्डर की जो अपने यूनिट मैट्रिक्स है 1 0 0 0 1 0 0 0 1 इज इक्वल टू में आपको दिया हुआ है।
अब यहाँ से क्या करेंगे, 2 का इंटू करवाएंगे, क्या बनेगा 2 0 0 0 2 0 0 0 2, और इस मैट्रिक्स को जो यहाँ माइनस में है इक्वल से वहाँ लेकर जाएंगे तो किस में आ जाएगी, ये प्लस में आ जाएगी। अब ए की वैल्यू निकालने के लिए हम दोनों मैट्रिक्स को ऐड करेंगे, तो -1 2 1 हो गया, -2 0 -2, ये 3 बन जाएगा, ये 2 आ गया, 1 2 3 हो गया, -1 3 आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा, 0 + 2 2 आ जाएगा। तो ये अपने पास में यहाँ क्या आ चुकी है, मैट्रिक्स ए अपने पास में आ चुकी है। अब हम क्या निकालेंगे, ए ट्रांसपोज। कैसे करते हैं, रो और कॉलम को आपस में इंटरचेंज करवा कर। तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बना दीजिए, सेकंड रो को सेकंड कॉलम बना दीजिए, थर्ड रो को थर्ड कॉलम बना दीजिए। इससे अपने पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, ए पावर टी की। हमें निकालना क्या था, ए इंटू ए पावर टी। तो अब हम क्या करेंगे, मैट्रिक्स ए और ए ट्रांसपोज का मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो देखिए यहाँ वैल्यू लिखी मैंने ए की और यहाँ वैल्यू लिखी मैंने ए ट्रांसपोज की। अब मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो क्या आएगा 1, ये 4 हो जाएगा, 3 3 9 हो जाएगा। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 2, ये 6 आ जाएगा माइनस का, -3 आ जाएगा यहाँ से। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम में क्या आएगा, -3 -2 + 6। अब क्या करेंगे, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 2 × 1 2 -6 और -3। सेकंड रो सेकंड कॉलम 4 3 3 9 आ जाएगा, -1 प्लस का 1 हो जाएगा। सेकंड रो थर्ड कॉलम में -6 3 -2। अब थर्ड रो फर्स्ट कॉलम -3 -2 6। थर्ड रो सेकंड कॉलम -6 3 और -2। थर्ड रो थर्ड कॉलम -3 9 हो जाएगा, 1 1 1 आ गया, 2 2 4 हो गया। इसको हम सोल्व करेंगे तो अपने पास वैल्यू क्या आएगी, 14 -7 1 -7 14 -5 1 -5 14, जिसका ऑर्डर क्या है 3 × 3, और ये अपने पास इसकी वैल्यू आ जाएगी, a × ए पावर टी की वैल्यू आ जाएगी। तो एग्जाम्पल नंबर 9 आपको ये ऐसे सोल्व करना है ये। तो उम्मीद करता हूँ 9th एग्जाम्पल आपको सही से समझ में आ गया होगा। तो अब आप आज जो डिटरमाइनेंट के अंदर हमने पढ़ा है उसकी डेफिनेशन है वो हमने पढ़ी है, उसको डिनोट कैसे करते हैं, और हमने क्या किया, हमने सेकंड फर्स्ट और थर्ड ऑर्डर के जो मैट्रिक्स होती है उनका डिटरमाइनेंट कैसे निकालते हैं, ये हमने सीखा है। तो मैं आपसे यही उम्मीद करूँगा कि आप जो एग्जाम्पल अपनी 4.1 से पहले दिए गए हैं जहां मैट्रिक्स को यही उम्मीद करूंगा कि एक्सरसाइज 4.1 से पहले जो कुछ एग्जाम्पल्स हैं या 4.1 एक्सरसाइज के अंदर जो 2 या 3 क्वेश्चंस है जहां डिटरमाइनेंट को सोल्व करना आपसे पूछा गया है वो आप जरूर ट्राई करोगे। और अभी अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं माइनर और कोफैक्टर जो मैंने आपको भी बताया था वो शायद आपको आज शाम तक उनका वीडियो आपको मिल जाएगा। फिर आप 4.1 जो एक्सरसाइज है वो कंप्लीट करने की ट्राई करना। वीडियो में हम इतना ही करते हैं और आपसे ये उम्मीद और रिक्वेस्ट भी करता हूँ कि हमारा जो यूट्यूब चैनल है उसको आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो हैव ए नाइस डे, थैंक यू।